Hello students, welcome back to your own channel Shiksha Point. I am Mrs. Prem Sharma. In this channel, we will discuss the most important MCQ that are asked in the exam. Student, if you are new on this channel, please do subscribe the channel Shiksha Point to watch more related videos uploaded earlier. You can also use the comment box to provide your answer. Students, in this video, we will solve MCQ of Chapter 2 Nutrition in Animal of Class 7. I will give you 10 seconds to solve these MCQ. Due to lengthy chapter, this topic will be covered in 2 videos. This is the part 1. Without wasting time, let's get started. Question 1. The process of breakdown of complex food into simple and soluble form is called option A nutrition, B digestion, C assimilation, D absorption. कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, ब्रेक होना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज डाइजेशन. स्टूडेंट्स, जो हम खाना खाते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, उसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज होना, उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर ऑप्शन ए 3, B 4, C 5, D 6. यस, जो न्यूट्रिशन एनिमल में होता है उसमें कितने मेन स्टेप्स हैं? टाइम ओवर. द करेक्ट आंसर इज 5. अब आपको मालूम है ये 5 स्टेप्स कौन से हैं मेन? फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजिएशन. ओके. थर्ड क्वेश्चन. सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी सेलुलोज. सलाइवा किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज स्टार्च. यस, सलाइवा क्या होता है? सलाइवा जो है ये वाटरी सब्सटेंस है जिसको हिंदी में लार कहते हैं, हमारे माउथ पे प्रेजेंट होता है और इसका क्या काम होता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट ग्लैंड in the human body. Option A liver, B kidney, C pancreas, D stomach. लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक है? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Digestion of food begins in option A stomach, B esophagus, C mouth, D none. Yes, digestion जो होता है फूड का कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? टाइम अप. द करेक्ट आंसर माउथ. जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ से होता है? शुरुआत माउथ से होती है. ओके, now move to the next question. The false feet of amoeba used for option A movement only, B exchange of gases only, C capture of food only, D captured of food and movement. yes, जो अमीबा होता है वो अपने फॉल्स फूड किस पर्पस के लिए यूज करता है? फॉल्स फीट आप किस पर्पस के लिए यूज करता है? टाइम अप. करेक्ट आंसर कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट. वो अपना खाना पकड़ने के लिए और मूवमेंट के लिए वो अपने फॉल्स फीट को यूज करता है अमीबा. और आपको मालूम है अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल का बना है, ठीक है, और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो अपनी शेप जो है चेंज करता रहता है. ओके, दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज कैप्चर ऑफ फूड एंड द मूवमेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The length of small intestine in adult human being is about 1.5 meter, 2.5 meter, 7.5 meter, 4.5 meter. Which one is the correct option? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज 7.5 मीटर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेंथ है ह्यूमन बीइंग में 7.5 मीटर होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑप्शन आर esophagus, B trachea, C appendix, D villi. yes, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या कहा जाता है? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज विली. यस, जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं. और आपको मालूम है ये जो विली जो है वो इंक्रीज द सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि एब्जॉर्प्शन जो है फूड का मैक्सिमम हो. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स नो डाइजेशन अकर? ऑप्शन ए एसोफेगस, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी स्टमक, डी बक्कल कैविटी. इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता? कौन सा ऑर्गन है? टाइम अप. करेक्ट आंसर इज इसोफेगस. आपको मालूम है इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंटेड टीथ इन बक्कल कैविटी आर. ऑप्शन ए मोलर्स, बी प्रीमोलर्स, C canines, D incisors. Which one is the correct answer? जो पॉइंटेड टीथ होते हैं हमारे मुंह में उसको क्या कहते हैं? कौन से हैं पॉइंटेड टीथ? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज कैनाइन. आपको मालूम है जो कैनाइन होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं और उनका क्या वर्क होता है? टेयरिंग ऑफ फूड को टीयर करने के लिए हेल्प किए जाते हैं. Now next question. The complete digestion and absorption of food occurs in option A large intestine, B small intestine, C stomach, D rectum. फूड का कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? यस, टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन में. आपको मालूम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन फूड का. ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट जो है आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दैट इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टीथ? ऑप्शन ए रैट्स, बी एलिफेंट, सी बर्ड्स, डी डॉग. इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके टीथ नहीं होते? टाइम ओवर. द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स. आपको मालूम है बर्ड्स के जो है टीथ नहीं होते, वो अपने चोंच को यूज करती है खाने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डाइजेस्ट सेलुलोज present in its food? Option A cow, B lion, C cat, D man. yes, इनमें से कौन है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है? टाइम अप. दैट इज काउ. करेक्ट आंसर इज काउ. आपको मालूम है जो सेलुलोज है क्या है? ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और ये किस में प्रेजेंट होता है? ग्रास में प्रेजेंट होता है. और ये ग्रास कौन खा सकता है? काउ खाती है. तो करेक्ट आंसर इज काउ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, बी डाइजेशन, सी एसिमिलेशन, डी
एक्सक्रीशन। यस, इसमें से कौन सा जो है न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, न्यूट्रिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता? टाइम ओवर। द आंसर इज एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से रिमूव करता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड? ऑप्शन ए एनामल, बी गम्स, सी डेंटिन, डी pulp cavity. Yes, which one is the correct answer? Outer hardest part जो व्हाइट कलर में होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर इज एनामल। एनामल जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू? ऑप्शन ए रेक्टम, बी एनस, C cecum, D none of these. Okay, which one is the correct answer? Undigested food किसके थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है? All right, time up. Correct answer is anus. Undigested food जो हमारी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती वो किसके थ्रू बाहर निकलती है? एनस के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, while juice is produced by option A pancreas, B gallbladder, C liver, D stomach. Okay, which one is the correct answer? while juice कहाँ प्रोड्यूस होता है और किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? Yes, time up. The correct answer is liver. लीवर जो है वो वाइल्ड जूस प्रोड्यूस करती है और कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड ऑफ बैग शेप, ए वी शेप, बी जे शेप, सी एक्स शेप, डी जेड शेप। यस, स्टमक का स्ट्रक्चर किस शेप में होता है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज जे शेप। जो स्टमक का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैटन जे शेप के फॉर्म में होता है। ओके, राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन अकर? ऑप्शन ए इसोफेगस, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी माउथ, डी स्टमक। यस, प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होता है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर इज स्टमक। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है क्योंकि स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज अमीनो एसिड। ओके, लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमीबा? ऑप्शन आर, इट हैज नो फिक्स शेप, बी इट हैज नो फिक्स माउथ, C it has false feet, D it has a digestive system. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अमीबा के लिए करेक्ट नहीं है? टाइम अप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अमीबा, इट हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और जितने भी ऑप्शन है दे आर करेक्ट क्योंकि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स माउथ नहीं होता और इसमें इट हैज़ अ फॉल्स फीट, इसके जो फीट्स होते हैं फॉल्स होते हैं। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज इट हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आई होप you enjoyed the video. For such short and effective videos, don't forget to subscribe my channel, like the video and share with your friends. Students, to score maximum marks, keep on practicing these MCQ. Thank you.